जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। ये हमारे पास पीछे जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, आज ये आ गए हैं सुनने के लिए कि आज हमारे अंकल जी क्या बोल रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं फिजिक्स से। कक्षा 10 की फिजिक्स है। प्रकाश क्या है। तो पहले हम प्रकाश की ही परिभाषा लेते हैं। तो प्रकाश, देखिए, आज हम पूरी दुनिया या हम सब लोग प्रकाश के बिना अधूरे हैं। तो कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का भौतिक साधन है। प्रकाश की परिभाषा में प्रकाश एक प्रकार का भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। या अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक है, आपको जो परिभाषा अच्छी लगे। पहले, प्रकाश एक प्रकार की भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। दूसरा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु देख पाते हैं। क्या ऐसा कह दो। ये बच्चे जो है ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हम क्वेश्चन अगला लेके आए हैं। प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताओं में होता है कि प्रकाश की क्वालिटी क्या क्या है, महत्व। तो देखिए, प्रकाश का पहला जो विशेषता होती है, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सदा एक सीधी सरल रेखा में चलता है। दूसरा है कि प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और इसी प्रकाश की चाल निर्वात के अलावा अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। लेकिन निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर चले जाती है। इतना दूरी तय करती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अगली प्रकाश की विशेषता, ये प्रकाश विद्युत और चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करती है। जैसे विद्युत के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, इसी प्रकार प्रकाश के चारों तरफ प्रकाशशील क्षेत्र होता है। जैसे सपोज करिए, जब सुबह सूर्य निकलता है तो सूर्य का प्रकाश तो हमारे आंगन में होता है, बाहर मैदान में होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे कमरे में भी उजाला हो जाता है, अर्थात कमरे में रखी वस्तुएं भी हमें दिखाई देती हैं। जैसे सीधी आप बात समझिए, जो प्रकाश होता है पड़ा तो घर आंगन में बाहर, लेकिन उसके आस पास जो क्षेत्र है वहाँ पे प्रकाशिक क्षेत्र हो जाता है। क्योंकि एक सिद्धांत है कि प्रकाश 2 प्रकार से व्यवहार करता है, कण और तरंग की तरह। कण की भी तरह करता है व्यवहार और तरंग की तरह भी करता है। तो कण और तरंग की तरह व्यवहार करने के कारण जो बाहर का क्षेत्र, वहाँ से जो कण हैं वो अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे प्रकाशिक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि जहाँ प्रकाश पड़ता है वहाँ तो प्रकाशित होता है, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ की भी वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब उधर भी प्रकाश किसी न किसी रूप में पहुँचा है। इसलिए प्रकाश के चारों तरफ प्रकाशिक क्षेत्र होता है, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये प्रकाश का लक्षण है, अर्थात प्रकाश विद्युत और चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है। अगला, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे किसी तल में टकराएगा और टकराने के बाद वापस चला जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कई बार होता है कि कांच होता है, कांच के आर पार प्रकाश चला जाता है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश अलग अलग तथ्यों के साथ, अलग अलग माध्यमों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। अगला देखेंगे कि प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितने से कितना होना चाहिए, अर्थात हमें किसी वस्तु को देखने के लिए कम से कम कितने तरंग दैर्घ्य का प्रकाश चाहिए। तो प्राचीन समय पे 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम था।
लेकिन वर्तमान में 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब कहेंगे कि इतनी जल्दी इतना परिवर्तन हुई मनुष्य में? तो देखिए सीधी सी बात, बहुत पहले या प्राचीन काल में लोग कहाँ जंगलों में निवास करते थे, खाते थे, पीते थे, बढ़िया शुद्ध शाकाहारी और देसी चीज़ खाते थे, तो बलिष्ठ रहते थे, ताकतवर रहते थे और सभी प्रकार की उसको एनर्जी पूर्णता होती थी और इतने ज़्यादा प्रकाशित क्षेत्र में नहीं होते थे। उनके लिए चंद्रमा का प्रकाश रात में और दिन में सूर्य का प्रकाश ही पर्याप्त था। रात में जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी तो लोग आग का अलाव जलाते थे, उसके प्रकाश से अपना कार्य करते थे। उनके समय में जब कोई कार्य होते थे तो अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने देखा है कि मिट्टी का तेल आता था, उससे लैंप जलाए जाते थे, दीपक जलाए जाते थे, उसके प्रकाश में हम लोग रहते थे। इसके बाद लगभग 10 वर्ष के आसपास से हर देहात, पूर्वात, छोटा सा भी अगर गाँव है वहाँ भी लाइट है। तो अब लोग किसमें लाइट के उजाले में ज़्यादा रहने लगे, तो उसको लाइट की सहने की क्षमता बढ़ गई, अर्थात अब उसे अगर कम प्रकाश होता तो वहाँ देख नहीं पाता। इससे आगे और बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी में मोबाइल आ गया, तो मोबाइल में अधिकांशतः अत्यधिक प्रकाश में लोग मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, इससे उसको कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश में देखने में बड़ी कठिनाई होती है, अर्थात अब उसको अधिक से अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश चाहिए। इसीलिए जो आज की जनरेशन है उसको 3800 एंगस्ट्रॉम में दिखाई नहीं देता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, अर्थात अब पहले जो कम प्रकाश में देख पाता था वो अधिक प्रकाश में देख पाता है। ये प्रकाश के आपको लक्षण है। पहला, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला, प्रकाश विद्युत और चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है। अगला, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, घूर्णन जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम है, पहले 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम थे। ये कुछ लक्षण हैं। अगला देखेंगे तो ये कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती है प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो देखिए वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली, प्रदीप्त वस्तुएं, इन्हें दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अर्थात ये स्वयं एक प्रकाश स्रोत का कार्य करती हैं, इसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, नहीं प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं, जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकती हैं और ना ही ये प्रकाशित होती हैं, हालांकि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो सकती हैं, जैसे शीशा। शीशा में अगर प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाशित जैसा महसूस होगी। चंद्रमा एक दीप्त वस्तु नहीं है, अदीप्त है, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है और परावर्तन के पश्चात ये पृथ्वी की सतह तक आता है, इसलिए उसे हम दीप्त नहीं कर सकते, चंद्रमा को दीप्त नहीं कर सकते, वो भी अदीप्त है। थाली अगर आप धूप में रख देंगे तो चमकेगी, इसका मतलब वो दीप्त नहीं हो सकती। इसका मतलब जो तुम सोचोगे दीप्त है तो दीप्त नहीं, वो अदीप्त ही है, क्योंकि स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रही है, सूर्य के प्रकाश से चमक रही है, तो ये अदीप्त है। अगर एक तीसरा होता है स्फुरदीप्त वस्तुएं, तीसरा होता है स्फुरदीप्त वस्तुएं। स्फुरदीप्त वस्तुएं क्या है? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को पहले तो अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने के बाद एक विशेष तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, एक विशेष रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसे कहते हैं स्फुरदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो पहले तो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसके बाद उसी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, इन्हें स्फुरदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे रेडियम, इसमें प्रकाश पड़ने पर ये प्रकाश को अवशोषित करता है और न पड़ने पर ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला देखेंगे प्रकाश के चलने के आधार पर, अर्थात प्रकाश जहाँ से प्रवेश करता है या प्रवेश नहीं करता, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के हैं जिसमें प्रकाश चलता है या इसमें नहीं चल पाता। कुल मिला के प्रकाशिक जो माध्यम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बात अगले क्वेश्चन। तो प्रकाशिक माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गुजरता है, ये जिसमें से होकर प्रकाश नहीं चल पाता है, इन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिसमें से प्रकाश होकर जाता है, जिसमें से प्रकाश होकर नहीं जा पाता है।
अर्थात प्रकाशिक के पथ को या प्रकाश के पथ को अवरोहित करने वाले को, जहाँ प्रकाश जा नहीं पाता, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये 3 प्रकार के, एक पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी माध्यम, पारदर्शी, अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी। तो जाओ, गंदी बात, अरे छिप जाएगी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाता है। जिसके आर पार प्रकाश निकल जाए वो पारदर्शी माध्यम, जैसे चिकना कांच, स्वच्छ जल, ये शुद्ध जल, निर्मल जल बोल देते हैं। ये हो गया आपका पारदर्शी माध्यम। एक अपारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता, जैसा कि एक ईंट की दीवार, मिट्टी की दीवार, या कोई भी और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, इसे कहते हैं आप अपारदर्शी माध्यम। एक होता है पारभासी माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार आंशिक रूप से निकलता है, अर्थात उसका कुछ हिस्सा निकलता है। जैसे एक चादर, झीनी चादर हो, उसमें से प्रकाश आर पार निकलता है लेकिन अल्पांश रूप में, या तेल से भींगा हुआ कागज, इसमें से प्रकाश आर पार निकलता है लेकिन पूरा नहीं निकलता। इन्हें कहते हैं हम पारभासी माध्यम, ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से निकलता है, पूर्णतः नहीं निकलता। अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक किरणें। तो प्रकाशिक किरणें कितने प्रकार होती हैं? जो सूर्य से प्रकाश आता है वो किरणों के रूप में आता है, तो उससे प्रकाशिक किरणें कहते हैं। जैसे कि